हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मैरी है, एक बच्ची है जो लाइब्रेरी में जा रही है अपने टीचर के साथ। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा और आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, यानी कि लाइब्रेरी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? तो चलो पता लगाएं वेद क्या हैं। दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में जो है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ कराते थे, यानी कि याद कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो स्कूल में पढ़ती संस्कृत उससे ये थोड़ी सी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में माँ, हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो, ये सारे मात्र संस्कृत का वर्ड है, माँ हिंदी का और मदर अंग्रेजी का। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अध्ययन करते हैं। ये एक पांडुलिपि है जो ऋग्वेद की है, उसका एक पन्ना है। ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया और यह पांडुलिपि जो है पुणे में महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द
लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन या दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये एक कब्र का चित्र है जो गोलाकार है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़े थे। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान्यतः पत्थर और सोने के गहने भी हैं। ये एक ताबूत शवदान सिस्टम कहा जाता है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, नीचे कुल्हाड़ी, बाईं ओर कुल्हाड़ी है, नीचे एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करते हैं। पुरातत्व मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजते हैं। यहाँ एक ब्रह्मगिरी में जो है एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरी कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, तो कुछ लोग सरदार थे और कुछ दूसरे अनुयायी। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के रहे होंगे। इमाम गांव, यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह एक घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। उनके काम धंधे क्या थे भाई? जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं इमाम गांव से। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता कि लोग इन्हें खाते होंगे। गायें, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी एकत्रित की जाती थी।
चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 4th चैप्टर कंप्लीट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।